नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। निफ्टी 50 ने 18 अप्रैल 2025 को साप्ताहिक कैंडल का क्लोजिंग लगभग 23,851 पर दिया है, जो कि करीब 4.48% की तेज बढ़त दर्शाता है। चार्ट में साफ दिख रहा है कि निफ्टी ने अपने डाउन ट्रेंडिंग चैनल को ऊपर की ओर तोड़ दिया है, जो एक बुलिश ब्रेकआउट का संकेत है। सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो पहला है 23,272 50 EMA के पास और मजबूत है 22,176 100 EMA के आसपास। पिछली गिरावट में निफ्टी ने 22,176 के पास से ही तेज रिकवरी दिखाई थी, जैसा कि चार्ट में लाल घेरे में दर्शाया गया है। अब रेसिस्टेंस लेवल्स पर नजर डालें तो पहला है 24,800, जहां से पहले कीमत में गिरावट आई थी, और उसके बाद है 26,202, जो अगले संभावित टारगेट के रूप में देखा जा सकता है अगर तेजी जारी रहती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यही दिखाता है कि निफ्टी ने लगभग 0.618 लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मोड़ लिया है। अगर अगला हफ्ता भी सकारात्मक रहता है तो निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड फिर से मजबूत हो सकता है। निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए यह एक उम्मीद जगाने वाला संकेत है। बैंक निफ्टी ने 18 अप्रैल 2025 को साप्ताहिक कैंडल का क्लोजिंग 54,290 के आसपास किया है, जो कि लगभग 6.45% की शानदार तेजी को दर्शाता है। इस हफ्ते की कैंडल एक मजबूत बुलिश मरुबोजू जैसी है, जो दर्शाता है कि बाजार में खरीदारों का दबदबा रहा। चार्ट के अनुसार बैंक निफ्टी ने पिछले कई हफ्तों के कंसोलिडेशन फेज को तोड़ते हुए ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया है। यह ब्रेकआउट 50 EMA लगभग 50,016 के ऊपर हुआ है, जो एक सकारात्मक तकनीकी संकेत माना जाता है। अब बात करें सपोर्ट लेवल्स की। S1 है 50,016, जो 50 EMA के पास है। S2 है 47,952, जो 100 EMA के करीब है। यह लेवल्स नीचे की तरफ अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे। रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो R1 है 55,404, जो निकटतम बाधा है। इसके ऊपर होगा ऑल टाइम हाई जोन, जो अगला टारगेट बन सकता है। कुल मिलाकर बैंक निफ्टी ने एक मजबूत रिकवरी दिखाई है, और अगर अगला हफ्ता भी तेजी के साथ बंद होता है तो इसमें और ऊंचाई देखने को मिल सकती है। निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए यह एक उत्साहवर्धक संकेत है। 18 अप्रैल 2025 को इंडिया विक्स ने साप्ताहिक क्लोजिंग 15.46 पर दी है, जो पिछले सप्ताह से 23% की तेज गिरावट को दर्शाती है। विक्स में यह गिरावट मार्केट में स्थिरता, स्टेबिलिटी की तरफ इशारा करती है। विक्स ने 16.08 के पास से रिजेक्शन लिया और नीचे आ गया है। कम विक्स का मतलब है कि निवेशक फिलहाल शांत हैं और मार्केट में पैनिक कम है, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एक सकारात्मक संकेत है। USD INR डॉलर रुपया ने इस सप्ताह 85.40 के स्तर पर क्लोजिंग दी है। चार्ट पर यह कैंडल 1.618 फिबोनाची लेवल 84.02 के ऊपर बनी है, जो बुलिश संकेत देता है। इमीडिएट सपोर्ट 84.97 और 83.72 पर है, जबकि रेसिस्टेंस 86.67 और 87.97 पर देखा जा सकता है। अगर प्राइस 86.67 को ब्रेक करता है और ऊपर टिकता है तो यह 87.97 की तरफ मूव कर सकता है। फिलहाल ट्रेंड साइडवेज टू पॉजिटिव दिख रहा है, जब तक यह 83.72 के ऊपर बना रहता है। वहीं डॉलर इंडेक्स DXY ने 99.23 पर साप्ताहिक क्लोजिंग दी है, जो कि 100 के मेजर सपोर्ट के नीचे है। यह ब्रेकडाउन इंडेक्स में वीकनेस को दर्शाता है। अगर ये कमजोरी बनी रहती है तो DXY और नीचे 98 या उससे नीचे भी जा सकता है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट और USD INR का स्थिर रहना या मजबूत होना FII इनफ्लो के लिए पॉजिटिव संकेत है। इससे इंडियन मार्केट में स्थिरता और तेजी दोनों को सपोर्ट मिल सकता है, खासकर बैंकिंग और IT सेक्टर में। डाउ जोन्स ने इस हफ्ते 39,142 पर क्लोजिंग दी है, जो कि पिछले सपोर्ट जोन 38,000 से हल्के बाउंस के बाद हुआ है। प्राइस ने अपर ट्रेंड लाइन को डिसाइसिवली ब्रेक किया और नीचे गिरा, जो मार्केट में वीकनेस को दर्शाता है। इमीडिएट सपोर्ट 38,100 और 33,600 है। वहीं रेसिस्टेंस 41,560 और 45,070 पर देखा जा सकता है। अगर आने वाले हफ्तों में डाउ जोन्स 38,000 के नीचे बंद होता है तो तेज गिरावट आ सकती है। डाउ जोन्स की गिरावट से ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ है, जिससे भारतीय शेयर बाजार पर भी सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है, खासकर लार्ज कैप और IT स्टॉक्स में।
निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। नैस्डैक ने इस हफ्ते 18,299 पर क्लोजिंग दी है, जो कि पिछले सपोर्ट 17,141 से बाउंस करने के बाद आया है। प्राइस ने ट्रेंड लाइन को डिसाइसिवली तोड़ दिया है और पिछले हफ्ते तेज गिरावट के बाद रिकवरी दिखाई है। इमीडिएट रेसिस्टेंस 19,787 है और 22,000 के आसपास है, वहीं सपोर्ट 13,796 पर है। लगातार 3 हफ्तों की गिरावट के बाद कुछ शॉर्ट कवरिंग दिखी है, लेकिन ट्रेंड अभी भी बेयरिश ही है। नैस्डैक में कमजोरी से आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। इससे इंडियन आईटी स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा में दबाव बना रह सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी चाहिए। इस हफ्ते इंडियन शेयर मार्केट ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई है। निफ्टी ने 23,851 पर और बैंक निफ्टी ने 54,290 पर क्लोजिंग दी, जो कि एक पॉजिटिव ब्रेकआउट और तेजी का संकेत है। इंडिया विक्स में 23% की गिरावट मार्केट में स्टेबिलिटी दिखा रही है। ये संकेत करते हैं कि शॉर्ट टर्म में बाजार थोड़ा शांत और बायर्स के पक्ष में है। वहीं नैस्डैक और डाउ जोन्स जैसे ग्लोबल इंडेक्स में कमजोरी है। नैस्डैक का ट्रेंड अभी भी वीक है, जिससे आईटी सेक्टर में दबाव रह सकता है। USD/INR और DXY का मूवमेंट भी FII सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकता है। ट्रेडर्स के लिए सलाह है कि ब्रेकआउट लेवल्स पर ध्यान दें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, स्टॉप लॉस जरूर रखें। लॉन्ग टर्म निवेशकों को पैनिक नहीं करना चाहिए। मार्केट हर करेक्शन के बाद रिकवरी करता है, पेशेंस रखना ही असली स्ट्रैटेजी है। बाजार कभी सीधे लाइन में नहीं चलता, गिरावट और उछाल दोनों उसकी प्रकृति है। आपका धैर्य, सीखने की चाह और कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा एज है। बाजार को डर से नहीं, समझदारी से देखें। हर गिरावट में एक नया सबक छुपा है और हर सबक आपको एक बेहतर निवेशक बनाता है। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।